मेरा नाम मधु है। मैं 32 साल की हूँ। कुंवारी हूँ, मैंने शादी नहीं की। सोची हूँ करूँ भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा खाई और मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था कि आज के बाद किसी मर्द के चंगुल में नहीं आऊँगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, पर एक भारतीय लड़की हूँ। सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और स्मार्ट हूँ। मेरा भाई जो 21 साल का इंजीनियर कर रहा है, मेरा और मेरे मम्मी पापा का दुलारा है, बहुत प्यारा। कल रात को हम दोनों खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख फिर और मेरा भाई छत पर टहलने चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गया था। वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और बगल वाले कमरे में मेरा भाई सोता है। तो रात के करीब 11 बजे थे, तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में ही गया, बोला दीदी अभी नींद नहीं आ रही है, इसलिए बात करते। हम दोनों बेड पर लेट कर बात करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल को छेड़ कर रहा था और वह भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी। हम दोनों को बरसात बहुत पसंद है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। देहरादून की हवा भी अच्छी है, तो वह सोने लगा। बोली भाई जा अपने कमरे में, तुम्हें नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा, दीदी तंग नहीं करो प्लीज़, ऐसा बोलकर आंख बंद कर ली और फिर तुरंत ही 5 मिनट में नींद से सो गया। मुझे लगा कि अब क्या उठाने सोने ही देती हूँ। मैं उठी, बाथरूम में गई और अपने कपड़े चेंज कर के रात में सिर्फ बरमूडा पैंट और ऊपरी ढीली ढाली सी शर्ट पहनी हूँ। आज तक मैंने कभी भी ब्रा और पेटी पहन कर नहीं सोई। मुझे नींद नहीं आती है। टाइट कपड़े में आकर मैं सोए गई। मैं सीधा होकर सोने की कोशिश करने लगी, तभी मेरा भाई पलटकर और मेरे ऊपर अपना पैर रख दिया और अपना हाथ मेरी उघार पर चौंची कि हटा दूँ। उसका हाथ वो नहीं हटा और आओ करने लगा। नींद में तो सोचती रही कि नींद पर मुझे कुछ होने लगा था। उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा दबाना देने लगा मेरे उहारे और करीब 10 मिनट तक वो मेरी छाती को सहलाने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैं कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वो मेरे शर्ट के ऊपर कर दिया और छाती पर अब हाथ फिरने लगा। मैं जोश में आ गई। मेरे अंदर आग लग चुकी थी। करती भी क्या, अब तो आग लग गई थी। मुँह से शिकारियाँ लेने लगी। उसने मेरे पेट पर हाथ डाल दिया। जैसे उसका हाथ मेरी चुड़िया पहुँचा तो चुड़िया गीली थी। शायद मेरा भाई समझ गया था कि दीदी जगी है और गर्म हो गई है। यही तो निराशा है कि लड़की को जानने का, जब उसकी चुड़िया गीली हो जाए छेड़ने पर, यानी वो संभोग को राजी है। फिर क्या, दोनों वो छाती को पीने लगे और मेरे ऊपर चढ़ गया। उसने मेरा पैंट नीचे कर दिया और टी-शर्ट ऊपर। उसने मेरे होठों को छूना शुरू कर दिया। मैं पागल होने लगी। मैं आंखें खोल ली। दीदी उसको पकड़कर चूमने लगी। टी-शर्ट उतार दी और उसको अपने आगोश में ले लिया। अब मैं संभोग को तैयार थी। मैंने दोनों टांगों को फैला दिया और फिर उसके कपड़े खोलने बोली तो तुरंत ही वस्त्रहीन हो गया। उसको इशारा ही चुड़िया चाटो। वो मेरी चुड़िया चाटने लगा। मैं उसके बाल को पकड़कर अपनी चुड़िया पर रगड़ने लगी। वो मेरी चुड़िया चाटने लगा। अब मैं उसके ओठ को चूमने लगी। वो मेरी जिस्म को सहलाने लगा। मैं मेरी छाती दबाने लगा। मैं बैठ गई, उसको लिटा दी और उसके सामान को पकड़कर मैं चूमने लगी। उसके शरीर में सेक्शन होने लगी और मैं बहुत ही ज़्यादा कामुक हो गई। मैं फिर वापस लेट गई और सम्मुख को तैयार हो गई। अपना पैर फैला दी और उसको देखने लगी। वो अपना सामान मेरी चुड़िया पर लगाया और जोर से घुसा दिया। मेरी चुड़िया में वो जोर जोर से धक्के दे रहा था, छाती मसल रहा था। फिर कभी पलटकर थोड़ी घोड़ी बनाकर खड़े होकर, कभी वो नीचे कभी ऊपर, ऐसा ही होता रहा। करीब 2 घंटे तक संभोग करने के बाद हम दोनों का पानी निकल गया और फिर ऐसी नींद आ गई कि दोनों सुबह ही जागे। आज मुझे हल्का हल्का चुड़िया में दर्द हो रहा था और चलने में भी परेशानी हो रही थी। आज तो जब भी मेरा भाई मुझे देखता था, मैं देखती थी, तो हल्की मुस्कुराहट दोनों के होठों पर थी।
पर मैं कुछ और ही सोच रही थी, सही किया या गलत। अच्छा लगा तो